गुरुजी, नहीं, ये आगे बढ़ो। हाँ, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। ये बोलिए आपने बहुत चलिए। बहुत बड़ी बात बताई, और इसमें जो है बहुत सारे लोग बहुत सालों तक फंस के रह जाते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं ये, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को आध्यात्मिक साधना के बल पे जो प्राप्ति हुई उसकी वजह से मेरा सांसारिक जीवन बदल जाएगा, तो वो यूजुअली होता नहीं है। नहीं, और जब तक वो उस पे कार्य नहीं करते, तो ये जो है ये एक बहुत गूढ़ और बहुत बड़ी बात है। और पहले की भी चर्चाएं जो हैं वो काफी हाई लेवल की हुई। तो बहुत धन्यवाद। ठीक। आपको भी धन्यवाद कि आप मेरी बात सुन तो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि सांसारिक ज्ञान संसार के लिए है, ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मांड के लिए है, और दोनों ज्ञानों का अपने अपने जगह स्थान है। एक जगह के ज्ञान से दूसरे जगह के ज्ञान का कार्य नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह है कि सांसारिक ज्ञान के साथ ईश्वरीय ज्ञान लेना जरूरी क्यों? जब संसारिक ज्ञान संसार के लिए है तो हमने सांसारिक ज्ञान ले लिया और संसार में जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पत्नी बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत क्यों है? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलिए बोलिए। आत्म संतुष्टि के लिए या जीव जिस उद्देश्य के हिसाब से यहाँ आता है उस उद्देश्य की प्राप्ति के हिसाब से ये कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने धरती पे जीव आता है? हम्म? भगवान शिव के ओरे में वापस समाहित अरे होने कहीं के कुछ लिए। नहीं प्राप्त करने आता। अगर आप में विकार नहीं होता तो धरती पे आते ही क्यों? आप तो विकार को एंजॉय करने आते हो ना। अपनी कामना, अपनी वासना जो पूर्व जन्म में पूरी नहीं हुई, उस कामना और वासना को पूरा करने आप पृथ्वी पर आए हो। जी अगर आपके अंदर कामना वासना सब पूरी हो गई होती तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने की जरूरत क्या थी? आप तो मुक्त हो जाते। धरती पर जितने भी लोग जब भी पुनर्जन्म लेते हैं, ये बस सिर्फ अपने विकारों की पुष्टि के लिए लेते हैं। और जी विकारों में संतुष्टि जब तक मिलती है तब तक उन्हें संसार में आनंद आता है, और जब उनके विकारों की पुष्टि मिलना बंद हो जाती है तो उन्हें यही संसार नीरस लगने लगता है। ठीक है। और जब यह जी संसार नीरस लगता है तब व्यक्ति सांसारिक ज्ञान की जगह वैकल्पिक ज्ञान की तलाश शुरू करता है कि ऐसा अब क्या है जो मेरे पास नहीं है। ये नीरस भाव मेरे अंदर पैदा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वह अपनी कामना और वासना के प्रभाव को भोग चुका। जिस विकृति, जिस विकार के लिए उसने पिंड धारण किया था, वो विकृति, वो विकार उसने भोग लिया। अब उसका भोग बाकी नहीं है। अब वो क्या करेगा? खाली है। खाली है तो क्या करेगा कि वह ईश्वरीय ज्ञान की तलाश शुरू कर। इसीलिए इंसान जवानी में दुनिया के सारे प्रपंच में लगा रहता है, और जब आयु बढ़ जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन मस्तिष्क विकृति करते 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 ऊब जाता है, तब व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान की खोज शुरू करता है। ठीक है। क्यों करता जी है वो? इसलिए करता है क्योंकि जीव को ईश्वरीय ज्ञान ही चरम संतुष्टि दे सकता है। सांसारिक ज्ञान जीव को चरम संतुष्टि नहीं दे सकता, और चरम संतुष्टि के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का आधार ही चरम संतुष्टि। इसलिए जीव अपने को मुक्त करने के लिए जब अपने विकारों को भोग भोग कर अपनी इंद्रियों को शिथिल कर लेता है, तब वह ईश्वरीय ज्ञान की ओर आकर्षित होता है।
और फिर ईश्वरीय ज्ञान इसलिए चाहता है जिससे कि उसे परम संतुष्टि मिले और वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। यहां तक स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई विकार हो तो पूछे। गुरु जी, एक संशय है मेरे मन में कि परम संतुष्टि क्या भक्ति से नहीं प्राप्त हो सकती? ना, क्यों? भक्ति बंधन है। स्पष्ट कीजिएगा गुरु जी। आप अपने बेटे को प्यार करते हैं जी तो वो एक बंधन है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी तरह एक आप पत्थर की मूर्ति को प्यार करते हैं, वो भी बंधन है। जैसे आप अपने मकान को प्यार करते हैं, अपनी दुकान को प्यार करते हैं, अपनी कार को प्यार करते हैं, उसी तरह एक मूर्ति है, उसको प्यार करते है तो बंधन ही कि कुछ और है? समझ नहीं पाए गुरु जी, मूर्ति से बंधन कैसे? अभी आपकी मूर्ति पर कोई जाके थूक दे आपके सामने, आपको पीड़ा होगी? जी बुरा लगेगा। क्यों लगे? क्योंकि आप उससे अटैच हैं। हम्म। और वही आदमी सड़क पर जिस पत्थर से वह मूर्ति बनी है, वह पत्थर पड़ा, अभी मूर्ति बनी नहीं है, उस पर थूक दे तो पीड़ा होगी आपको? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अभी कोई आकार नहीं लिया, इसलिए आप उससे अटैच नहीं हुए। हैं तो दोनों पत्थर ही। जी। ये बंधन। आप पत्थर से नहीं प्रभावित हैं, आप पत्थर के आकार ले लेने के बाद अपने मस्तिष्क के अंदर जो उस आकार के प्रति आपका आकर्षण है, उससे प्रभावित। हम कहते हैं भगवान राम के दांत सीधे सीधे थे या राक्षसों जैसे बड़े बड़े निकले हुए थे, किसी ने देखा? कहीं वर्णन है शास्त्र में? जी नहीं सुना। नहीं सुना। आप ये क्यों मान लेते हैं कि जो सुंदर दांत जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे ही उनके भी रहे होंगे? ये आपकी कल्पना ही तो है। जी कल्पना और है। अगर ऐसी आपकी कल्पना है और मान लीजिए किसी मूर्तिकार ने भगवान के दांत बड़े बड़े बना दिए, तो आपको जो क्रोध आ रहा है वो आपकी कल्पना के अनुरूप मूर्तिकार ने मूर्ति नहीं बनाई इसलिए आ रहा है ना, जी। या और कोई कारण उस क्रोध का? जी जी यही है। तो आपकी कल्पना अगर विकृत है तो क्या भगवान की मूर्ति भी विकृत ही बननी चाहिए? जी कल्पना का कोई पैरामीटर नहीं होता। कोई पैरामीटर नहीं। आप दक्षिण भारत में जाइए, राम की मूर्ति अलग तरह से बनती है, जो वहां का बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। कुछ जगहों पर राम दाढ़ी मूछ रखते हैं, कुछ जगह पे अकेले मूछ रखते हैं। हमारे यहाँ गीता प्रेस की कृपा के कारण बिना मूछ वाले भगवान हैं, तो हम बिना मूछ वाले भगवान मान लें। जी। हमें क्या मालूम कि वो दाढ़ी मूछ रखते थे कि नहीं रखते थे? अरे भाई 14 साल जंगल में रहे, कोई उस तरह तो अपने साथ ले नहीं गए होंगे कि रोज सवेरे जैसे ऑफिस जाते समय आदमी क्लीन शेव करता है अपने को, ऐसे तो करते नहीं होंगे। और जवानी थी, जवान थे, ऐसा कोई बच्चे भी नहीं थे, तो उनकी दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ी होगी, ये आप कैसे कल्पना कर सकते? जी जी बिल्कुल। कर नहीं कर सकते ना। जी। एक पूर्ण पुरुष विकसित अवस्था का जो होगा उसके अंदर दाढ़ी मूछ बढ़ेगी ही। लेकिन गीता प्रेस ने जो चित्र छापे राम के, वो बिना दाढ़ी मूछ के छाप दिए। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई उसमें अरुण गोविल को मूछ नहीं लगाई। तो आपकी कल्पना में भगवान राम बिना मूछ के हैं, हमारी कल्पना में भगवान राम की बड़ी बड़ी मूछें लटक रही, दाढ़ी यहां तक लटक रही है। क्योंकि 14 साल जो आदमी जंगल में रहेगा, और अगर मान लो वो इतना सक्षम है तो वो अपने सिर का भी तो मुंडन कर लेगा, वहां जटा क्यों बांधेगा? अगर वो दाढ़ी मूछ को रेजर चला के ठीक कर सकता है उस तरह से, तो अपने सिर का भी मुंडन कर लेगा, वहां पर क्यों वो बांधेगा जटाएं?
बिल्कुल लॉजिक है और अगर गुरु जी। वो वहां पर जटाओं को बांध रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास रेजर उस तरह की सुविधा नहीं है, और नहीं है तो मनुष्य है तो स्वाभाविक है दाढ़ी मूछ निकलेगी, और निकलेगी तो 14 साल के वनवास के दौरान तो उनके दाढ़ी मूछ रही होगी, भले ही अयोध्या आने के बाद उन्होंने बनवा दी हो। तो जंगल के राम बिना दाढ़ी मूछ के कैसे हो सकते? हमारी कल्पना में तो भाई उनके मूछें भी बड़ी बड़ी लटक रही होंगी और दाढ़ी भी यहां तक लटक रही होगी, लेकिन आपकी कल्पना ऐसी नहीं। तो हम लोग दुनिया के जितने संघर्ष कर रहे हैं ये बस सिर्फ अपनी कल्पनाओं के संघर्ष हैं। हम ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, हम ये पढ़ के ये समझ पाए, आप ये पढ़ के ये समझ पाए, इस ग्रंथ में इसने ऐसा लिखा, उस ग्रंथ में उसने ऐसा लिखा। अरे जिसने जैसा भी लिखा वो भी अपनी एक कल्पना के आधार पर ही लिखा, कल्पना और अनुभूति के आधार पर ही लिखा, और जरूरी नहीं है कि उसकी कल्पना मेरी कल्पना से मिले। इसलिए वह ग्रंथ हमारे कल्याण में सहायक हो सकता है, मार्गदर्शक नहीं हो सकता। दुनिया का कोई ग्रंथ किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ये एक आध्यात्मिक भ्रांति है कि ग्रंथ पढ़ने से व्यक्ति का कल्याण होता है। ग्रंथ पढ़ने से व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा होता है, कल्याण नहीं होता। कल्याण होगा आत्मचिंतन से। ग्रंथ आपके आत्मचिंतन की दिशा में सहायक है। क्यों? क्योंकि वह किसी और की कल्पना है। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं ये किसी और की कल्पना है। ये सारे ग्रंथ आपके आत्मचिंतन में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, इस भ्रम में मत रहिए, नहीं तो आप जीवन में भटकते रहेंगे। तो भाई विद्रोह जैसी आवाज आ रही, मुझे लग रहा है विद्रोह का भाव पैदा कर रहा हूँ। नहीं 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 गुरु जी गुरुजी, बिल्कुल। सहमत है गुरुजी। बिल्कुल ठीक है कि वो उससे एक अहंकार ही पैदा होता है। जितना ग्रंथ पढ़ेंगे उतना अहंकार पैदा होगा और उससे संघर्ष बढ़ेगा। आप ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, विचारों से भी तो है। भाई सबसे ज्यादा हत्या राम ने की। जी। कितने लोगों को मारा राम ने अपने जीवन काल में? मारा या मरवाया अपने आदेश से? बता चुके हैं गुरु जी आप। 3 अरब। हिटलर को फालतू बदनाम करे हुए हैं, उसने तो बस सिर्फ 6 ही लाख यहूदियों को मारा। अगर 6 लाख यहूदी को मारने पर हिटलर अंतरराष्ट्रीय अपराधी हो गया, तो राम ने तो 3 अरब लोगों को मारा या मरवाया। ठीक है, आपका पूरा का पूरा इतिहास लाशों के ढेर पे खड़ा। बिल्कुल कोई गुरु जी। पुराण उठा के देख लीजिए, 1000 साल दैत्य दानव असुर लड़ा गया, 200 साल लड़ा गया, 500 साल लड़ा गया, 1100 साल लड़ा गया। आपके देवताओं के पास कोई काम नहीं था, बस सिर्फ तलवार लेके कतल 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 कतल। और अगर वो इतने बड़े कतली थे तो भगवान कैसे हो सकते? वो शांति का संदेश कैसे दे सकते? और अगर इतने बड़े कतली को आप मूर्ति विग्रह रख के पूजन करके चाहते हैं कि आपको शांति मिल जाए, तो वो कैसे मिल जाएगी? कोई एक देवता का नाम बताइए जिसने जीवन में हत्याएं ना की हो, युद्ध ना लड़ा हो, मारा ना हो, मरवाया ना हो। कोई एक देवता है आपके पास? कोई नहीं है गुरु जी। सबके सब पास शस्त्र हैं। तो ये विचार का विषय है कि जो देवता जीवन भर हत्याएं करते रहे, लाशों के ढेर लगाते रहे, वो आपका कल्याण कर देंगे। ये विचार का विषय। जी, हम आवेग में जी रहे हैं ना, इसलिए हमें नहीं एहसास है इस बात का। आपको बताया गया है, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, आप उसी
वृत्ति में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। बट गुरु जी, ऐसे तो कोई शैव देवता का नाम बताइए जो जिन्होंने मार काट न किया हो। शंकर ने भी तो दक्ष जी का वो जो शंकर ने इतिहास किया, है शिव ने नहीं किया। शिव का बताइए, हम तो शंकर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आप शंकर तो बताइए, शिव को ही फॉलो। गोरक्षनाथ जी महाराज ने कितने हत्याएं की बताइए, कितने युद्ध लड़े उन्होंने? कोई जानकारी दत्तात्रेय नहीं। जी महाराज ने कितने युद्ध लड़े? ये तो संत की कैटेगरी में आएंगे ना, जैसे तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए। तो तुलसीदास, कबीर, आप अभी यही तो पूछ रहे थे कि शैव देवताओं के नाम है। दत्तात्रेय देवता है कि संत है? संत और देवता में अंतर क्या होता है? दत्तात्रेय जहां तक मुझे पता है महाराष्ट्र में इनकी है समाधि वगैरह, वो तो वहीं पे मंदिर है, मंदिर है। मंदिर है महाराष्ट्र में इनका। तो दत्तात्रेय जी महाराज को आप संत मानते हैं या भगवान मानते, देवता मानते? मेरी आधी अधूरी जो जानकारी है वो महाराष्ट्र में जब था तो संत ही लोग बोलते थे। अब बहुत विशेष जानकारी नहीं दत्तात्रेय जी के पास। संत नहीं है, वो देवता है। जी गुरु जी। ठीक वो है, संत त्रिदेव और का देवता रूप में है। क्या? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मानस, वो बोलो मानस। वो भगवान ही है, मतलब हाँ, ब्रह्मा देवता ही विष्णु है। महेश तीनों का रूप है वो। हाँ जी। ठीक है, संत और देवता में अंतर। ठीक है, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। गुरुजी आपने बोला कि जैसे शिव नहीं, शिव शंकर एक नहीं थे क्या गुरुजी, अलग अलग थे? शिव ऊर्जा है, शंकर जी उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोगों के बीच में। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन जो मठों की स्थापना कर दी उसमें जो आज बैठे हैं उन्हें भी हम लोग शंकराचार्य ही कहते हैं। ये ओरिजिनल शंकराचार्य थोड़ी है। उसी तरह जो शिव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है वो शंकर। ठीक है, स्पष्ट है गुरुजी। चलिए गुरुजी, बोलिए। एक प्रश्न है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि सारे देवता ने किसी न किसी का अपने को मतलब मारा ही है, तो ऐसे तो सूर्य देवता है, वरुण देवता है, वायु देवता है, ये सब ने भी ऐसे किसी न किसी का वध किया ही होगा, हमको नहीं तो पता है। तो ये तो निरंतर हमको दे ही रहे हैं, हमसे कुछ ले कहाँ रहे हैं। आपने अपने बेटे का नाम सूर्य रख दिया तो क्या वो वाला सूर्य हो जाएगा क्या जो चमकता है रोज सूर्य? तो ये जो सूर्य हमको दिखता है और सूर्य देव जो है वो अलग अलग हैं। जो देव हैं ये राजा है। एक मानवता का एक दौर वो भी रहा है 10,000 साल का, जिसमें हर आदमी ने प्राकृतिक संसाधन पर अपनी मोनोपोली बना ली। जैसे इस समय अमेरिका पेट्रोलियम पर अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है कि दुनिया में जहां कहीं भी पेट्रोलियम है वो मेरा। पेटेंट क्या है भाई? पेटेंट राइट क्या है बताइए? मेरा अधिकार है उस पे। दुनिया में कहीं भी कुछ भी है, अगर वो विषय है तो मेरा अधिकार है, यही तो है पेटेंट। जी। मतलब क्या है कि अब दुनिया में कोई भी आदमी अगर उस नीम की पत्ती का इस्तेमाल करेगा तो पेटेंट राइट क्योंकि मेरे पास है तो पहले हमें टैक्स देगा तब इस्तेमाल कर पाएगा, अदरवाइज करेगा तो वो कानून को तोड़ेगा। यही तो है पेटेंट, कि कुछ और है? जी, यही है। यही है। उसी तरह इन राजाओं ने उस जमाने में, जैसे इंद्र ने जल पर कहा कि जल पर मेरा नियंत्रण, हम्म। किसी भी फॉर्म में पानी को कंज्यूम करेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, और जो हमें टैक्स नहीं देगा उसे हम पानी नहीं यूज करने पर देंगे, क्योंकि पानी पर मेरा नियंत्रण है। एक दूसरे आ गए, उन्होंने कहा मेरा नाम वरुण है, मेरा हवा पे नियंत्रण है, अगर आप सांस ले रहे हो तो हमें टैक्स दो, नहीं तो मर जाओ। एक तीसरे आ गए, उन्होंने कहा कि मेरा सूर्य की रोशनी पर नियंत्रण है, अगर तुम सूर्य की रोशनी में कोई भी काम करोगे तो हमें टैक्स दोगे,
नहीं तो हम तुम्हें यहाँ जीने नहीं पे एक देंगे, मार काउंटर डालेंगे। क्वेश्चन है। काउंटर क्वेश्चन है ये बोलिए। जो आप बता रहे हैं ऐसा हुआ, तो ये भी तो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। नहीं, ईश्वर की अगर अगर इच्छा से होता तो आज तक कंटिन्यू होता ना। वो एक टेम्परेरी फेज है जहां नहीं, पर तो जो लोगों ने मनुष्य। आज हमको जो सनलाइट मिल रही है वो हाँ, ये उस वो राजा की वजह से नहीं मिल रही जिसने आपसे कर वसूला था आपके पूर्वजों से। आज जो नीम का पेड़ आपके मोहल्ले में लगा है, वो क्या जिसने पेटेंट राइट ले रखा है उसने आके लगाया है या प्रकृति ने लगाया है? प्रकृति ने लगाया। अब मान लीजिए पेटेंट राइट का लॉ रिपील हो जाए तो क्या होगा? सारी तो दुनिया बहुत के सारे नीम लोग के क्लेम पेड़ करने खत्म हो लगेंगे। जाएंगे। तो क्लेम करना कहाँ से अपराध हो गया भाई? हाँ, अपराध नहीं हुआ। अगर हमारे पास लेकिन कोई ज्ञान ये है, कोई चीज है, तो वो अपराध कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो मतलब पहली बार ही सुना है कि सूर्य देव ही हम जानते थे। जो यही सूर्य सब तो है वो। भ्रांतियां हैं। यही सब तो भ्रांतियां हैं ना। किसी ने कहा शनि पर मेरा अधिकार है, किसी ने कहा बुध हाँ। पर मेरा अधिकार। लेना देना कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं। जैसे कि अभी चंद्रमा पे प्लॉटिंग हो रही है। हम्म। सुना है नहीं सुना आपने? चंद्रमा पे प्लॉटिंग हो रही है। अरे हाँ हूं बोलिए ना। जी नहीं जी नहीं गुरुजी, नहीं वो सुना। जी सुनिए। गुरु जी। नहीं सुना। नहीं सुना तो सुनिए। चंद्रमा पर एकड़ में जमीन बिक रही है, खरीद लीजिए। और अच्छा। फिर बात को क्या होगा? वो कंपनी भी मर जाएगी, जिसने लिया है वो भी मर जाएगा, पैसा हजम होगा। एलॉन मस्क है, मंगल पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। हाँ। आप उनकी कंपनी से मंगल में फ्लैट खरीद लीजिए। बनेगा कब का? 2000 साल बाद। बुक अभी करा लीजिए। तो इसी तरह जैसे इन लोगों ने चंद्रमा को कहा ये मेरी प्रॉपर्टी, भाई आपको किसने अधिकार दिया कि आप चंद्रमा पे जाकर प्लॉटिंग करें या आप मंगल पे जाकर प्लॉटिंग करें? किसी ने नहीं दिया। स्वयंभू नेता। हम गुंडा, हमारे तरीके से चलोगे नहीं तो हम गुंडे से तुम्हें ठीक कर देंगे। उसी तरह ये पूर्व के गुंडे हैं। एक छोटी सी बात सोचिए कि आपने एक घोड़ा छोड़ दिया, जिसके राज्य में घुसेगा वो राज्य मेरा है, नहीं तो हमसे युद्ध करो। ये निरा गुंडई के और क्या है? क्या और कुछ कहलाएंगे इसे? गुरुजी, ये हमारे गुंडे के। सारे पुराणों में भी ये सब लिखा हुआ है, ये लोग देव ही हैं। मतलब आप तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात बता रहे हैं आप। नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो मेरी बात का आप खंडन करिए ना, कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम गलत है। क्या ऐसा नहीं था कि घोड़ा छोड़ा गया, जिसके राज्य में घुसेगा वो राज्य उस आदमी का हो जाएगा जिसने घोड़ा छोड़ा है? ऐसा आपके यहाँ सुने की एक होता था कि नहीं होता था? हाँ हाँ हाँ। तो होता था। तो ये गुंडा ही नहीं है तो क्या है? अभी आज की डेट में एक आदमी ने कुत्ता छोड़ दिया गली में, जिस घर में घुस जाए वो घर हमारा हो जाएगा, ये गुंडा ही नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, आपकी निगाह में कुछ और होता हो तो भाई हमें समझाइए, हम तो ये उसे गुंडा ही समझते हैं। नहीं तो गुरुजी, कोई अगर प्रथा इतने हजारों साल, हजारों क्या मतलब लाखों सालों कितने से हजार चल साल रही भाई? है। राम के पहले किसने अश्वमेध यज्ञ किया? आप बताइए। कितने हजार साल नहीं, से प्रथा चल रही है? पढ़ने को तो तब का ही मिलता है। कहीं नहीं मिलता। ये परंपरा राम ने ही शुरू की थी। आप हमको 10 लोगों के, राजाओं के नाम बता दीजिए राम के अलावा, जिन्होंने इस प्रथा के अनुसार बड़े बड़े राज्य हड़पे हों। 10 राजाओं के नाम बताइए। अगर प्रथा है तो 10 नाम तो आपको मालूम होंगे ना। नहीं गुरुजी, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पुराणों में भी ये इन देवों का उल्लेख है, तो इस बात की पुष्टि कैसे करी जाए कि ये देव कोई राजा अपने थे। विवेक, अपने विवेक से घटनाओं के क्रम को देखिए। आप ये बताइए, सूरज वहां से उतर के आ करके यहाँ पर 1000 साल युद्ध करेगा? ऐसा संभव है? प्रैक्टिकली विवेक आपका इसकी परमिशन देता है नहीं। कि वरुण देव फला जगह जा करके 500 साल युद्ध करके लौटे? कहीं परमिशन देगा आपको?
अगर पूरी दुनिया की हवा चली जाएगी वहां युद्ध करने वरुण देव के साथ, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं दुनिया होगा। का। तो ये विवेक का इस्तेमाल करिए। लिखने वाले ने तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिख ही दिया, लेकिन आप तो अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। आज तक जिंदगी में कभी आपने तो देखा फिर है तो फिर गुरुजी हम कछुआ पढ़े और क्या? खरगोश? सुन लीजिए, आज तक आपने देखा है कि कछुआ और खरगोश दोनों रेस लगा रहे हैं? देखा कभी? नहीं देखा। नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन पंचतंत्र की कहानी में अगर रेस लगवा दी गई, तो क्या वास्तव में कुत्ता और कछुआ रेस लगाए होंगे कभी? अगर नहीं। आप इतने बाल बुद्धि हैं कि पंचतंत्र के अंदर लिखी हुई एक कहानी को अगर आप सत्य मान रहे हैं, तो फिर भाई आपके इस परम ज्ञान का मैं प्रणाम के अलावा और क्या कर सकता नहीं ऐसा, ये तो सब कहानी में ही पढ़ा है गुरुजी अभी तक। हूं? तो ये ऐसा सब कहीं भी देखा कहानियां तो ही नहीं। हैं। ये सब भी कहानियां ही हैं। ठीक है, चलिए। गुरुजी रमेश मत बोल। आपने इस विषय पर एक बार पूरा बताया हुआ था, मैं इनको शॉर्ट में हाँ, बता मैंने दूं, इनका बताया। इनका भ्रम तुरंत दूर हो जाएगा। सूर्य देव का मतलब यही कि जिस इंसान ने सूर्य पर रिसर्च किया, उसका कुछ ज्ञान लिया, उसने अपने नाम के आगे कई पीढ़ी जिसने रिसर्च किया बस वही डाल दिया, मैं सूर्य के बारे में ये जानता हूँ, तो बस उसने सूर्यवंशीय राजा हो गए, तो वो बस वही, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ग्रह आया था यहाँ लड़ने, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे आजकल किसी लैब में हल्दी पर पेटेंट हो गया, कुछ रिसर्च कर लिया, उन्होंने कहा हल्दी पर पेटेंट ले लिया। किसी ने गौमूत्र पर पेटेंट ले लिया, किसी ने किसी और पर पेटेंट ले लिया। तो ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया की हल्दी का मालिक वो हो गया। नहीं, ये तो जबरन गुंडा ही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। आप लोग हमें भटका देते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं गुरुजी भटका भटका के बात करते हैं। क्यों ऐसे ही कहते हैं ना, नवीन जी ऐसे ही कह रहे हैं ना। चलिएगा। गुरु मैंने क्या कहा कि आत्म संतुष्टि मुक्ति का आधार है। मुक्ति के लिए अगर आत्म संतुष्टि आपको प्राप्त करनी है, तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सांसारिक ज्ञान से आपको आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी। सांसारिक ज्ञान से आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? बार 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 आप जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहे। इसलिए अगर जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो संसार में रहते हुए सांसारिक ज्ञान का उपभोग करते हुए ईश्वरीय ज्ञान से अपने को परम संतुष्ट कर लीजिए। और जब आप ईश्वरीय ज्ञान से अपने को परम संतुष्ट कर लेंगे, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर आवागमन के चक्र से बच जाए। स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई भाव पैदा हुआ? पूछिए। नहीं है? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। अब प्रश्न यह है कि सांसारिक ज्ञान से मनुष्य को आत्म संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? बताइए। क्योंकि गुरुजी संसार माया के क्षेत्र में आता है, और माया का क्षेत्र सदैव अपूर्ण ही रहे। ठीक है, माया का कार्य आपको प्रशिक्षित करना है। और जब किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में देख लीजिए कि आप जिस किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, उसमें क्या आप अपने को परम संतुष्ट पा रहे हैं, या जो आपको प्राप्त हो गया उससे आगे प्राप्त करने की चेष्टा में लगे हुए हैं? बताइए। जी, जो संतुष्टि प्राप्त हो नहीं। गया उसके आगे प्राप्त करने की नई चेष्टा आ जाती है। नहीं आ जाती। तो प्रशिक्षित हो। आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित ही इस तरह किया गया कि आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।
तो ये जो प्रशिक्षण है आपका कि आप कभी संतुष्ट ना हो, ये आपकी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता, और जब ये बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देगा तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं। तो आपका प्रशिक्षण ही गलत है, इसलिए आपके जीवन में संघर्ष। आप अपने प्रशिक्षण को बदल लीजिए, आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाए। प्रशिक्षण कैसे बदलना है? प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहला विकार हमारे मन में क्या आता है, बताइए? प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहला विकार हमारे मन में क्या आता है, बताइए? गुरुजी यही आता है कि क्या हम इसको मतलब हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। विकार तो यही होता है नहीं, हमेशा। ये विकार नहीं, ये विकार। प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहला विकार हमारे अंदर ये आता है कि ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है सही नहीं। वही बताइए, आता है कि नहीं आता? हाँ, वही तात्पर्य था गुरुजी। नहीं, तात्पर्य, अरे शब्द अलग अलग है, तात्पर्य अलग अलग हो जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जो सबसे पहली चीज हमारे मन में पैदा होती है असंतुष्टि के नाम पर, वो ये है कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये तरीका ठीक नहीं। और जब आप प्रशिक्षण के तरीके में दोष निकालने लगते हैं तो आपका पूरा ध्यान दोष निकालने पर चला जाता, प्रशिक्षित होने पर नहीं जाता। ठीक है? बिल्कुल सही कहा गुरुजी। फिर आप पूरे प्रशिक्षण काल में, मतलब पूरे जीवन में, बस सिर्फ जिंदगी की कमियां ढूंढते रहते, जिस लिए जन्म लिया है वो चीज नहीं ढूंढ पाते। तो मतलब क्या है कि यह जो दोष ढूंढने की वृत्ति है, ईश्वर के भी कार्य में दोष ढूंढना है, मनुष्य के भी कार्य में दोष ढूंढना है, सामने वाले में भी दोष ढूंढना है, पीछे वाले में भी दोष ढूंढना है, सब में बस सिर्फ दोष 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 ही ढूंढना है। यही दोष आपको विकसित नहीं होने देते, आपको प्रशिक्षित नहीं होते। इसलिए अगर हमें प्रशिक्षण पूरा करना है तो सबसे पहले अपने दोष ढूंढने की वृत्ति को खत्म करना होगा। अगर आपने अपने दोष को ढूंढने की वृत्ति को खत्म नहीं किया है तो आप कभी भी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान प्रशिक्षण पूरा करने पर ना रह करके प्रशिक्षण के दौरान होने वाली खामियों पर है। इसलिए आपके विचार में वह खामियां ही चलती रहती हैं, प्रशिक्षण नहीं चलता। इसलिए आपके जीवन में संघर्ष। क्यों? क्योंकि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं, तो जीवन में संघर्ष रहेगा ही। आप जिस प्रशिक्षण के लिए आए वो प्रशिक्षण ले ही नहीं रहे, उसकी जगह उस प्रशिक्षण में 20 तो कमी ढूंढ रहे हैं। परिणाम क्या होगा कि प्रशिक्षण देने वाला आपसे खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा। बताइए। नाराज होगा जी। नाराज होगा। नाराज होगा। तो प्रशिक्षण कौन दे रहा है? ईश्वर। वो आपसे नाराज होगा। नाराज होगा तो क्या है कि जो शरारती प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं उनके जीवन को और कठिन कर दिया जाता है। सामान्य लोग एक चक्कर लगाएंगे, तुम बदमाश हो, तुम 3 चक्कर लगाओगे, तो आपके जीवन का संघर्ष बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बताइए भाई। बढ़ जाएगा गुरुजी। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो हमें ईश्वर द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पर फोकस करना है, ईश्वर की व्यवस्था में दोष नहीं ढूंढना है। और हम लोग करते क्या है कि अपनी अल्प बुद्धि के कारण ईश्वर की व्यवस्था में दोष ढूंढने पर ज्यादा फोकस करते हैं, ईश्वर के प्रशिक्षण में फोकस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ता। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि आपके असंतुष्टि का विचार ही आपके भटकाव का कारण है और कुछ नहीं। आपके असंतुष्टि का विचार ही आपके भटकाव का कारण है और कुछ नहीं। आपको कोई मंदिर, कोई भगवान, कोई माला, कोई रत्न,
कोई रुद्राक्ष आपके जीवन के संघर्ष को कम नहीं कर सकता अगर आपने अपने असंतुष्टि के भाव को त्यागा नहीं है तो। इसलिए अपने जीवन के संघर्ष को अगर कम करना है तो सबसे पहले अपने असंतुष्टि की वृत्ति को छोड़ दो। सर्वज्ञ को स्वीकार कीजिए, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे। ठीक है। एक दोष और भी होता है हम लोगों के अंदर कि जो प्रशिक्षण देने वाला है उसके कठोर व्यवहार के कारण हम उसको धन्यवाद नहीं देते। जैसे किसी ने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो जो स्पोर्ट्स करवा रहा है वो टीचर क्या चाहता है कि आप स्पोर्ट्स में फिट हो, यही चाहता है कि और कुछ चाहता है? यही चाहिए। यही चाहता है। तो वो आपको फिट करने के लिए आपको वह ज्यादा मेहनत कराता है। अब जब ज्यादा मेहनत कराता है तो उसके बाद जब आप थक कर चूर चूर हो जाते हैं तो इसके बाद उस प्रशिक्षण देने वाले को धन्यवाद देते हैं या मन मन गाली देते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? बताइए बताइए भाई। गुरुजी गुरु जी, धन्यवाद। बोलिए अमित जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? यही कह रहा था गुरुजी, धन्यवाद ही देते हैं। नहीं देते। आज तक किसी प्रशिक्षण देने वाले को जिसने सही तरह आपको प्रशिक्षण दिया है उसको आपने धन्यवाद दिया? वो इतना आपकी खोपड़ी खा जाता है कि आप उससे ऊब जाते, दूरी बनाना शुरू कर देते। हमें अगर स्वार्थ ना हो तो हम भगवान को भी धन्यवाद नहीं देना चाहते। आप बताइए, दिन भर में ईश्वर आपके 100 कार्य करता है कि नहीं करता है? अमित हाँ जी जी, बताइए। हाँ जी करता है गुरु। और आप कितनी बार उनको धन्यवाद देते हैं? सिर्फ मैं गुरुजी एक बार देता हूँ, सिर्फ सुबह। आपकी ये जो सांस भी चल रही है ना, ये ईश्वर की कृपा से ही चल रही है। तो हम ईश्वर हमें प्रशिक्षित करके हमारा उत्थान करना चाहता, हमारा विकास करना चाहता, लेकिन हम विकसित होना नहीं चाहते, हमारी वृत्ति नहीं है विकसित होने की। इसलिए ईश्वर द्वारा किया गया प्रयास हमें बोझ लगने लगता है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, जबकि ईश्वर हमारा कल्याण चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही जीना चाहते। ठीक है। इसलिए ईश्वर अगर कुछ भी दे रहा है तो उसके प्रति आपके मन में धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं सकुशल बाजार से आ गया, आपको धन्यवाद। मैं सकुशल ऑफिस से आ गया, आपको धन्यवाद। मैंने सकुशल भोजन कर लिया, आपको धन्यवाद। ये जो भाव है ना, अपने हर कार्य पर ईश्वर को धन्यवाद देने का, यह अभ्यास अगर आपके मस्तिष्क ने एक बार कर लिया तो ये मानकर चलिए कि ईश्वर की कृपा आप पर स्वतः होने लगती है। उसके लिए किसी भी मठ मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, इसीलिए ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं गुरु जी। और कोई साथी? स्पष्ट है। चलिए उदाहरण दीजिए एक जिसको स्पष्ट हो गया। स्पष्ट ही तो नहीं हो पा रहा आप लोगों को, यही तो दिक्कत गुरु है। जी तो जो भी उदाहरण देके समझाइए। मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ गुरु जी। कुछ लोगों ने जो जितने भी गुरु हुए हैं, मतलब मेरे जीवन में जो भी आए हैं,
मैं तो खाली अपनी बात कर सकता हूँ। तो उसमें अभी तक मेरा जो है अपने स्कूल के टीचरों के साथ संबंध है, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो अपने जीवन का जो भी मूल रस है, वो अपने जीवन में उसने जो भी सीखा है वो उठा करके आपको दे देता है। अब आपके अनुसार उसका आप क्या करते हैं वो अपने अपने ऊपर है। लेकिन मेरे को तो बड़ा ऐसा सौभाग्य मिला कि ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले मिले कि जिन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया। और हाथ पकड़ के सिखाने की वजह से ये है कि वो कहते थे कि जिस काम के लिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं वो इतना जरूरी है कि अगर तुम्हें पसीना आएगा तो सर्जन की पतलून गीली हो जाएगी। तो वो जो चीज़ है वो तो देखिए टीचर को कितना कितना क्या कहते हैं वैल्यू देना चाहिए, वो तो हर एक आदमी को अपने अपने आप सीखता है कि उसको कैसे वैल्यू देना है। लेकिन परमात्मा को धन्यवाद देना जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि जो परमात्मा के साथ संबंध है वो अपने आप और गहरा होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीधा एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। आप कहीं गए और आपको प्यास लगी, आपने एक अनजान व्यक्ति के यहाँ कॉल बेल बजाई, व्यक्ति आया, आपने कहा भैया मैं निकल रहा था, मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? तो सामान्यतया व्यक्ति कहेगा ठीक है मिल जाएगा, आप यहीं रुकिए मैं लेके आ रहा हूँ। अब वो एक गिलास पानी लेकर आपके पास आया, समझिए वो ईश्वर है, आप इंसान। अब वो एक गिलास पानी लेकर आया, आपने पानी पी लिया और पी करके गिलास दिया, आगे चले गए। तो उस पानी पिलाने वाले का रिएक्शन क्या होगा आपके साथ? बताइए। जी, अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। उसको नहीं होगा, लगेगा कि संवाद खत्म हो जाएगा। जी, वो कहेगा बड़ा मक्कार इंसान है, तो पानी पिलाया और पी के आगे चला गया। उसकी जगह उसने पानी पिलाया, आपने पानी पिया, उसका भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये अपना गिलास। तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो तुरंत पूछेगा और पानी लाऊं? इसी तरह ईश्वर जब आपको देता है और आप लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो ईश्वर का आपके साथ संवाद टूट जाता है। और फिर जब ईश्वर आपको देता है और आप उसे लेकर ईश्वर को कहते हैं धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया, तो ईश्वर तुरंत पूछता है और दूं? तो ईश्वर से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका फार्मूला बस सिर्फ इतना ही है कि जब जो भी ईश्वर आपको दे तुरंत उसको धन्यवाद दे। समझ में आ गई बात? किसी को ना समझ में आई तो पूछिए। माइक बंद करिए भाई, किसका माइक खुला है? बात समझ में आई नहीं आई ये तो बताइए। हाँ हूं, नहीं आई क्या हुआ? समझ में आया थोड़ा सा। एक समझ और में समझ में आई। जैसे ये शैव परंपरा में हमने भगवान को धन्यवाद कर दिया भाव से, वहीं ये वैष्णव परंपरा वालों का जब कोई काम होता है तो माता के दरबार में जाके चढ़ावा चढ़ाना, ये सब करना, ये भी वही उसी में आएगा। ड्रामा है, वो ड्रामा है। जी। धन्यवाद तुरंत किया जाता है। ईश्वर, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ट्रक ने आपको ठोकर मारी, आप सड़क के किनारे गिर पड़े, मोटरसाइकिल के ऊपर से ट्रक निकल गया, मोटरसाइकिल टूट फूट गई, आपका जीवन बच गया। आप ईश्वर को तुरंत धन्यवाद देंगे या पहले घर जाएंगे, चढ़ावा खरीदेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, तब धन्यवाद? तुरंत तुरंत धन्यवाद। तुरंत देंगे ना कि हे ईश्वर आपने मेरी जान बचाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब राजे रजवाड़ों का ड्रामा हुआ करता है जिसको आम जनमानस ने स्वीकार कर लिया। भाई हमारे यहाँ तो अंग्रेज चाय पीते थे ना, अब मजदूर फकीर तक चाय पी रहा है। विषय यहां तक समझ में आया कि धन्यवाद जो है वो तुरंत देना है, उसके लिए कोई उत्सव नहीं मनाना है, कोई औपचारिकता नहीं करनी है।
ईश्वर ने तुरंत रक्षा की, तुरंत धन्यवाद। ईश्वर ने तुरंत कार्य किया, तुरंत धन्यवाद। और जब आप तुरंत धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर आपके 4 कार्य स्वतः कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप उसे धन्यवाद नहीं देते हैं तो जितना कार्य की प्रार्थना आप करते हैं बस उतना ही कार्य होता है, बाकी सब रुके रहते हैं। इससे जीवन का संघर्ष बढ़ता। हो गया? जी जी गुरु जी। जय गुरु जी। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई है? गुरुजी नहीं एक पैदा प्रश्न हुई। थोड़ा अलग सा है, ये सच्चाई और अच्छाई में क्या डिफरेंस है? अच्छाई आपकी वृत्ति के अनुरूप कही गई बात है और सच्चाई वह बात है जो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन जो सच है वो बता दिया जाए। ठीक है? जी गुरुजी, स्पष्ट। तो जीव की संतुष्टि मात्र ईश्वर के ज्ञान से ही मिलती है। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मांड के ऊर्जा रूप में व्याप्त है। अब हमें इस ऊर्जा रूप में जो ब्रह्मांड में ज्ञान व्याप्त है, यह ज्ञान हमें कैसे पढ़ने की विद्या मिलेगी? भाई स्कूल में तो हमको पढ़ाया जाता है, ये ABCD है, कक्का गगा है, ये 1 2 3 4 है। धीरे 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 हमें एक प्रशिक्षण के द्वारा तैयार करवाया। ब्रह्मांड में जो कंपन का ज्ञान है, जो ईश्वरीय ऊर्जा वहां पर रखी हुई है ज्ञान के रूप में, उसके लिए तो हमें प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई विद्यालय नहीं। वह ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? बताइए भाई। अरे नहीं गुरुजी, जान रहे हैं प्रकृति तो के नहीं सानिध्य कहिए, से। नहीं मिलेगा। साधना करके। चलिए, वह ज्ञान मिलेगा आपको अपनी संवेदना को विकसित कर, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ने का बस सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपकी संवेदनशीलता। आप जितना अपने प्रति संवेदनशील होंगे, ईश्वर के प्रति संवेदनशील होंगे, अपने मन मस्तिष्क इंद्रियों के प्रति संवेदनशील होंगे, उतना ईश्वरीय ज्ञान कंपन के रूप में आपको मिलता रहेगा। और अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो ईश्वरीय ज्ञान कंपन के रूप में आएगा तो आपके पास, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप संवेदना विहीन हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको स्वयं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और ये स्वयं के प्रति संवेदना चित्त की शांति से आती है। और जब चित्त शांत होता है तो मौन स्वतः हो जाता है। और मौन से अगला कदम है एकांतवास, और उसके अगला कदम है कैवल्य। जब आप कैवल्य की अवस्था में आ जाते हैं तो आप संवेदनशील होना शुरू करते हैं। फिर आप जितना कैवल्य में गहराई में प्रवेश करते जाएंगे, उतना ईश्वरीय ज्ञान कंपन के रूप में स्वतः आपके मस्तिष्क में उतरता जाएगा। इसके लिए किसी भी ग्रंथ, किसी भी प्रवचन, किसी भी गुरु, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान पाना है तो क्या करना है? हमें स्वयं के प्रति मौन का अभ्यास करके कंपनशील बनना है, संवेदनशील बनना। यहां तक विषय मैंने रखा।
किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा। बोलिए भैया। जब भी हम मौन रहने की कोशिश करते हैं तो गुरुजी दिमाग में और थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है। मैं बढ़ेगा। मेरा अपना प्रोसेस, जब मैं बैठता हूँ तो जो चीज नहीं भी सोच रहा था वो भी दिमाग को हिट करने लगती है और ऑल टुगेदर बेचैनी महसूस होने लग जाती है मौन होने से। ये बेचैनी आपको निरंतर महसूस होती है नवीन जी, जी लेकिन आपको उसका आभास नहीं होता है। ये बेचैनी निरंतर चल रही है आपके जीवन में। आपके जन्म लेने के दिन से यह बेचैनी मरने के दिन तक निरंतर चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन आपको इसका आभास नहीं है। जब आप मौन होते हैं तो उसका आभास होता है कि हम बेचैन, जी हमारे अंदर बेचैनी भरी पड़ी है। तो मौन होने पर जो आभास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मौन होने पर बेचैनी आ रही है ना, बेचैन पहले से हैं, अब मौन हो गए हैं इसलिए उसका आभास। जी गुरुजी। ठीक है ना? तो तो गुरुजी बेचैनी होनी उस ही समय क्यों? हमें, जी 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 बेचैनी होनी ही क्यों? इसलिए बेचैनी होती है क्योंकि हमें बचपन से प्रशिक्षित किया जाता है कि अपने जीवन के मालिक आप स्वयं हैं। आपके हर कृत्य से आपके जीवन के परिणाम बदलते हैं। जी आपने अपने को जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं, यह आपको प्रशिक्षित किया गया। लेकिन प्रकृति इसके विपरीत चलती है। आज तक जीवन में कोई वैसा बन पाया जो वो बनना चाहता है? कौन है भाई? किसका माइक? नहीं गुरुजी, ये मेरे यहीं से शोर निकला है, क्षमा चाहूंगा। चलिए कोई बात। एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, क्या आज तक कोई भी वैसा बन पाया है? नहीं गुरुजी, वैसा तो नहीं बन पाए। जब नहीं बन पाया तो इसका मतलब यह ना कि आप स्वयं को वैसा नहीं बना सकते। आप स्वयं को वैसा तभी बना सकते हैं जब ईश्वरीय ऊर्जा आपकी सहयोगी हो जाए। अगर ईश्वरीय ऊर्जाएं आपकी सहयोगी नहीं है तो आप स्वयं को वैसा नहीं बना सकते जैसा आप स्वयं को बनाना चाहते। आपके हाथ में कुछ नहीं। गुरुजी, तो मौन और मेडिटेशन में क्या फर्क आ जाएगा? मेडिटेशन ड्रामा है, थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। ठीक है। मौन 24 घंटे होने वाली एक निरंतर सूक्ष्म प्रक्रिया है जो महीनों, वर्षों, सालों तक चलती है। मेडिटेशन एक ड्रामा है, क्योंकि आप मेडिटेट हो ही नहीं सकते। जितना भी मेडिटेशन के नाम पर दुनिया में दुकानदारी चल रही है, ये बस सिर्फ भ्रम है। आप सीधा समझिए कि जो व्यक्ति मेडिटेट करवा रहा है, क्या उसने वो सब कुछ पा लिया जो वो दावा करता है कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा? बताइए। गुरुजी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे ज्ञान नहीं इस चीज का। नहीं पाया। अभी प्रणीत जी ने किसी को रिकमेंड किया था, प्रणीत जी ने, ये चंद्रशेखर मिश्रा जी ने, उनकी कुंडली कलाई थी, कोई जैन साहब थे, तो उनके 3 गुरु और जीवन का संघर्ष कम नहीं हो रहा है। मैंने उनको 4 बार समझाने की कोशिश की कि आप इन 3 गुरुओं के चंगुल से निकल जाइए, जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। तो वो अपने गुरु का महात्मा हमको समझा रहे हैं कि हमारे गुरुजी का ताल कटोरा में कार्यक्रम हो रहा है, 2.5 लाख शिष्य इकट्ठे हो रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि 2.5 लाख शिष्य जो आदमी बना चुका है और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपना कार्यक्रम कर रहा है, वो गुरु हो सकता है या आध्यात्मिक व्यवसायी होगा?
आप ही लोग जवाब दीजिए। नहीं, व्यावसायिक हो सकता है गुरुजी, बिल्कुल व्यावसायिक ही है। गुरु गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तो 4 ठो चेले बनाए हैं, गिनती उंगली पे करा सकता हूं, और उसी में पसीना छूटा रहता है, किसको कैसे संभालें। अगर आपने 2.5 लाख चेले बना लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने शिष्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। और जब गुरु ही अपने शिष्य के प्रति ईमानदार नहीं है तो उस शिष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? ये तो सामान्य बुद्धि का विषय। लेकिन गुरुजी मैं आपको चाहिए भीड़ बनाने वाले गुरु, जिनके साथ आप अपना नाम जोड़ करके सोचते हैं मेरा कद बहुत ऊंचा हो जाएगा कि मैं श्री श्री रविशंकर जी का चेला हूं, मैं ईशा फाउंडेशन का चेला हूं, मैं इनका चेला हूं, मैं उनका चेला हूं। वो तो आपका नाम भी नहीं जानते। एक 5100 की या 51,000 की रसीद कटा लेने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। ये विशुद्ध ठगी। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे नवीन जी, बताइए। गुरुजी मेरा तो सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं स्पिरिचुअली तो मैं ये नहीं कहता, बट एक अप्रोप्रिएट वर्ड यही आता है कि मैं 5 साल से भटक ही रहा हूँ बहुत। किसी हर लेवल पे जहां गया हूँ वहां बड़ा सप्रेम भेंट हुई है, बट मैं ढूंढ रहा हूँ गुरु को। बट कुछ समय ऐसा आया जब मेरे को लगा कि ये ईश्वर क्योंकि मेरी हमेशा हैबिट रही है गुरुजी, मैं बिल्कुल भगवान पे छोड़ देता हूँ, चाहे वो मेरी फीस आनी हो, मेरा कोई कार्य होना हो। तो जब मैं एक लेवल पे आता हूँ मैं प्रभु को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मैंने आप पे छोड़ दिया, और मेरी जिस दिन से आपसे भेंट हुई है ये सब ऑटोमेटिक हुआ है। मतलब मैं ये समय नहीं लूंगा, बट ये सब ऑटोमेटिक हुआ है कि मेरा जुड़ना आपके साथ में, और जो मेरे मतलब जो मेरे दोष है मेरे दिमाग के जो दूर हो रहे हैं, तो ये मैं ईश्वरीय ऊर्जा ही मान रहा हूँ कि भगवान जब चाहते हैं स्वतः तो वो सारी चीजें खोल देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए नवीन जी, गुरु सदैव उपलब्ध होता है। बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। गुरु सदैव उपलब्ध होता है, सदैव। लेकिन हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण उसे ढूंढते रहते। एक कथा है कि भगवान ने स्वप्न में किसी व्यक्ति को प्रेरित किया कि गंगा के किनारे तुम्हारे गुरु तुम्हें मिलेंगे। उसने कहा अच्छा गंगा जी के किनारे मिलेंगे, चलो ठीक है। तो गंगा के किनारे 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 चल दिया, प्रयागराज पहुंचा। तो उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु की तलाश में जा रहा हूँ। कह लगे बैठो खाना खा लो, खाना खिलाया। तो कहा भाई तुम्हारे गुरु कैसे होंगे? उसने कहा देखिए तुम्हारे गुरु की जो मैं तुम्हारे ऑरे से समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एक नीम का बड़ा सा पेड़ होगा, उससे वो टिक के बैठे होंगे, और उनके बगल में एक काला कुत्ता होगा जिसके ऊपर वो हाथ फेर रहे होंगे। कह बस यही पहचान है? कर बस यही पहचान है, यही तुम्हारे गुरु हैं। अब वो सब चल पड़ा, पूरा यूपी क्रॉस किया, बिहार क्रॉस किया, झारखंड क्रॉस किया, और जाके गंगा सागर तक की यात्रा कराया। कहीं भी इस तरह का कोई गुरु नहीं मिला। अब उसे बहुत क्रोध आया। 5-7 साल लग गए पैदल चलते 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 चलते। अब वो गुस्से में कहा कि गुरु गए तेल लेने, अब पहले जिसने मुझे गुमराह किया चल के पहले उनकी सुटाई कर। तो उसने एक लठ लिया और कहा कि पहले उन्हीं की ठुकाई पिटाई करेंगे, गुरु गुरु हो गया बात ही। अपने वृत्ति के आवेग में वो उनको मारने के लिए लौट पड़ा। 5-7 साल में जिस जगह वो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके पीछे जो छोटा सा नीम का पौधा था वो बहुत बड़ा सा वृक्ष बन गया, और उनके बगल में एक काले रंग का कुत्ता बैठा था जिसके ऊपर वो हाथ फेर रहे थे। और जब उसने ये देखा तो उसने लाठी फेंक दी, वहीं चरण में गिर गया। कहने लगा कि जब आप ही मेरे गुरुदेव थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं?
उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा क्योंकि तुम गुरु को खोजने निकले थे, पाने नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इंडिकेशन दे दिया, तुम खोज रहे हो, खोजते रहो। अगर तुम गुरु को प्राप्त करने निकले होते तो मैं तुम्हें उसी समय बता देता कि मैं ही तुम्हारा गुरु, तुम्हारी खोज यही पूरी हो जाती। तुम गुरु को खोजने निकले, इसलिए तुम्हारी यात्रा अनंत हो गई। गुरु सदैव आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपकी अपनी वृत्ति के प्रभाव में आप उसे खोजने की कोशिश करते हैं। योग्य गुरु ढूंढूं, अरे पहले आप योग्य शिष्य तो बन जाओ, तब योग्य गुरु ढूंढना। शिष्य तो आप परम नालायक हो, गुरु योग्य चाहिए, कहां से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो दोष है हमारा कि हम अपनी काबिलियत नहीं देखते, लेकिन गुरु योग्य चाहिए, यही हमें हमारे गुरु से दूर रखता है। जिस दिन हम अपने को गुरु के योग्य बना लेते हैं, उस दिन गुरु स्वयं चलकर आपको ढूंढता हुआ आपके दरवाजे आ जाता है। आप अपने को गुरु के योग्य तो बनाइए। स्पष्ट हो गया? गुरुजी दत्तात्रेय जी जी गुरुजी। महाराज इसका स्पष्ट उदाहरण है शायद। वही मैं कह रहा हूं ना कि गुरु सदैव सबके पास उपलब्ध है, सदैव सबके पास उपलब्ध है, लेकिन हमें गुरु की खोज करने की वृत्ति है। गुरु खोजना है तो ईश्वर कहता खोजो, मिल जाए तो हमें भी बता देना। इसलिए समर्पित होना है, गुरु खोजना नहीं। ठीक है, चलिए। जी स्पष्ट हो रहा है। कैसी रही आज की क्लास? कुछ गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई, नहीं हुई? गुरुजी आज बहुत सारे गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई है। ये पूरी क्लास का निचोड़ है एक तरह से, हमको जो लग रहा है। चलिए, क्योंकि अब हम गंभीरता की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि गुरुजी ने कहा था कि 24 क्लास लगेंगे, अब 26 हो गए। तो हमने कहा ठीक है, अब हम भी जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कल क्लास रखना है। जी गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो हम लोग कल फिर क्लास में मिलते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु राम जी। गुरु। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। Recording stopped.